फॉर जहांगर्द। हैदर अली आतिश ने कहा था, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बेहतरिए, हजारा बेहतेरे बोहतेरे या बेहतरे यानी बहुत से, हजारा शजर साया दार राह में है। तो मैं अब दावत दूंगी जनाब फर्रुख सुहेल गोंदी को आपकी भरपूर दाद में, और इनसे सिर्फ ये इल्तमास करूंगी कि इन्होंने किस तरह से इन 4 दहाइयों के आने वाली जनरेशन से जिस तरह से इस ट्रैवलॉग को जोड़ा है, ये जरूर बताएंगे। जनाब फर्रुख सुहेल गोंदी। जनाब मेहमान खुसूसी डॉक्टर इल्हामी आयरन जी, खुश गैलदनिस, फरतुल्ला बाबर साहब, ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे ज़्यादा ममनून हूँ जनाब आसिफ खान साहब, CEO शहीद भुट्टो फाउंडेशन का, कि उन्होंने आज की तकरीब की मेज़बानी की और ये तकरीब बर्पा की। उसके बाद सब दोस्तों का, जहाँ पर जितने लोगों ने गुफ्तगू की, आसिया मीर ने और डॉक्टर फरत ने, डॉक्टर सोफिया ने और डॉक्टर शाहिद कामरान ने, मैं सबका ममनून हूँ और सब आने वालों का ममनून हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए कि जितने लोग स्टेज पर इल्मी फिक्री तौर पर बैठे हैं उसी सतह पर नीचे, और सबसे ज़्यादा मैं ममनून हूँ जनाब फरतुल्ला बाबर साहब का, जो पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन कम होता है इल्म का, मालूमात का, अमली सियासत का और हम्बलनेस का। और मैं इसलिए भी उनका ममनून हूं कि उन्होंने ज्यादा दोस्तों को सुना। मैं थोड़े लोगों की तकरीबात का हामी हूं कि स्पीकर्स हों, लेकिन मैं चाहता था ज्यादा लोग शामिल हों इस बहस में। मैं आपको से माजरत खा हूं कि आप सब दोस्तों का ज्यादा वक्त लिया। मैं ना कम लूंगा ना ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा अपनी शरीक हयात रीमा अब्दुल्ला गोइंदी। वो पाकिस्तानी नहीं है, लबनानी है। हम दोनों का तो इश्क है, लेकिन हमारा एक मुश्तरका इश्क है, वो है तुर्की और तुर्क। कि उन्होंने वबा के 2 साल अगर मुझे ना मिलते, ये फुर्सत ना मिलती, तो शायद ये मैं किताब ना लिखता। क्योंकि इस किताब को लिखने के लिए मुझे तलमीज़ हक्कानी साहब कहा करते थे, जिनका मैंने लाहौर में भी जिक्र किया। तारड़ साहब किसी को उस्ताद नहीं मानते, सिर्फ तलमीज़ हक्कानी साहब को मानते हैं। उन्होंने ही निकले तेरी तलाश में किताब उनको इशाद करने के लिए कहा, और उन्होंने ही नाम तजवीज़ किया। मैं तो 22-23 साल का था, वो वापडा में थे और लैलो नहार के पसे मंजर के लोगों में से थे। उन्होंने मुझे तारड़ साहब से उसी वक्त मिलवाया जब मैं टर्की से होके आया। तो कहते थे तुम लिखो, और जो अगला जुमला कहते थे, अगर तुम लिखोगे तो वो नहीं मैं बताऊंगा, चूंकि तारड़ साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं। बात यह है कि ये 2 साल मेरे पास जो फुर्सत के मिले, मैंने अपनी यादाश्त को तो खरीदा, लेकिन अपने अब्बा जी का ममनून हूं जिन्होंने हमें 4वीं और 5वीं क्लास में डायरी लिखने का सबक दिया। और जब मैं ये लिख रहा था, मेरे वाले साहब हयात थे। 17 जून 2020 को उनको एकदम डेथ हुई। तो कहते थे हाँ बेटा तुम लिखो, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। और वो बड़े मुंतजिर थे। लेकिन ये किताब मैंने मारमरा के किनारे बैठ के लिखी। दुनिया की खूबसूरत बस्ती है तुर्की जिसको कहते हैं, और उस तुर्की का हुस्न जो है मारमरा रीजन है। ये जो तुगरल आप देखते हैं, ये जो उरहान सुल्तान देखते हैं, ये जो आप उस्मान सुल्तान देखते हैं, ये उसी वादी में, उसी सरजमीन, उसी खित्ते, उस जमीन, बल्कि जिस जमीन में मैं रहता हूँ वो उस्मान गाजी की सरजमीन, वो उसकी मलकियत थी जहां मैं रहता हूँ। गर्मियों में जाके मेरा एक छोटा सा घर है। तो मैंने वहां बैठकर ये किताब लिखी इसलिए कि मेरे पास फुर्सत थी। हाँ, मैं ऐसे कर सकता था, जल्दी जल्दी लिखता, वबा के दिनों में चौथे महीने एक किताब आ जाती। लेकिन ये किताब लिखना इसलिए जरूरी थी कि मैंने ये ट्रैवलिंग जो की थी, ये दरअसल अरशाद अहमद हक्कानी साहब, जो पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग उनका तजिया पढ़ने के लिए बेचैन होते थे, लाखों नहीं, वो अक्सर मेरा जब कॉलम जंग में नहीं था छपता, और मैं 22-23 साल का था जब जंग के एडिटोरियल पेज पे छपता था, जब 2 ही एडिटोरियल पेज होते थे, तो जब मेरा एडिटोरियल पेज पे कोई आर्टिकल रह जाता था तो मैं उनको खत भेज देता था। तो वो कहते थे आज का कॉलम गोइंदी के लिए हाजिर है। तो फिर उस कॉलम में मैं अक्सर कभी कुर्तुबा से एक खत लिख देता था कि कुर्तुबा का जवाल कैसे है। तो मैंने मुझे याद है, मैंने कुर्तुबा, ये अभी की बात है 97, मैंने कहा बिल्कुल कुर्तुबा का जवाल वैसे ही है जैसे
पाकिस्तान का माजरत के साथ जवाल पजीर मुआशरा है कि कुर्तुबा वालों ने तरक्की तो कर ली लेकिन अपने वक्त के तालिबान के साथ राब्ता रखा और लड़ाइयों के लिए वो जब्राल्टर से लोगों को उस वक्त के तालिबान को बुलाते थे। उन्हीं तालिबान ने सबब बना उस बड़े स्पेन की तबाही का। मेरा ये ट्रैवलॉग मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 3 तहजीबों का ट्रैवलॉग है असल में, ईरानी तहजीब, टर्क तहजीब और बल्गार तहजीब। छोटी सी कौम है बल्गार, और दिलचस्प बात ये दोनों कदीम तुर्क हैं, हुन हैं, और दोनों का तसादम भी है तारीखी सियासी भी। लेकिन ये जो 3 तहजीबें थी 3 सियासी निजामों को रिप्रेजेंट करती थी। एक इस्लामी इंकलाब बर्पा कर चुका था और इंकलाब नया नया था, अभी ताजा था, वो जो मैंने देखा उसमें लिखा है, तफसील में नहीं जाऊंगा। फिर तुर्की था, टर्की का मैं मदा हुआ जब 74 में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो साइप्रस किब्रस का इशू हुआ, तो मैंने पढ़ा कि तुर्कों ने बुलंद एजवत की क़यादत में दुनिया की शॉर्टेस्ट स्पीच उसने की, और वो एक बड़ी उसका जिक्र मैंने किया कि कैसे वो फैसला हुआ एजवत ने, और अपने हुकूमत में जो ऑपरेशन करना था, जो जुलाई ऑपरेशन जिसको पीस ऑपरेशन कहते हैं, तो मैं आशिक हुआ। फिर 79 में मैं उस तुर्की का और आशिक हो गया जो मेरा सफर था, जब जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी की सजा पा रहे थे। और पाकिस्तान में मैं, जैसे सब दोस्तों ने कहा, मैं आशिक हूं अभी भी जुल्फिकार, और मैं पीपल्स पार्टी में तो नहीं हूं, 98 से छोड़ी हुई है पीपल्स पार्टी, लेकिन भुट्टो का इश्क कम नहीं बढ़ा है। तो जब बुलंद एजवत ने वजीर आजम साबिक जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील की, तो मुझे वो बात वाकया याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे, जब अदनान मेंदरस को फांसी हो रही थी तो वो अयूब खान का मैसेज लेके गए वजीर की हैसियत से कि आप फांसी ना दें। तो तुर्क डिक्टेटर ने कहा कि फांसी देने से अदनान मेंदरस को तुर्की के मसाइल हल हो जाएंगे। तो भुट्टो ने कहा मसाइल हल नहीं होंगे, बढ़ेंगे। तो मेरे दिल में वो बुलंद एजवत ने घर किया, फिर तुर्की ने घर किया। फिर जब मैं तुर्की को पढ़ता गया, वो पढ़ना, जब मैं अक्सर कहता हूं कि किताब का इल्म जहां मेरा खत्म होता है तो मैं मुशाहदे का इल्म करता हूं, जिसको मैं सियाहत कहता हूं। और वो मैं ट्रैवलिंग नहीं कहता, बल्कि उसको मैं टूरिज्म नहीं कहता, ट्रैवलिंग कहता हूं। तो जब मैं ईरान का इंकलाब देखते हुए, जब एक छोटे से दर्रे में एक तरफ सोवियत यूनियन, उसकी आर्मेनियन रिपब्लिक, अरारात माउंटेन, और वो दर्रे से छोटा सा दरवाजा खुलता है और एकदम मैं एक नई दुनिया देखता हूं। सामने आता तुर्क यूं खड़ा है, जिसने 7-8 साल जंगों में गुजारे। वो खामोश मुजाहिद नहीं था कि वो GHQ में बैठा जहाद कर रहा था और खामोश मुजाहिद और लाखों डॉलर उनके अकाउंट में जा रहे थे। उसने जब पहली जंग लड़ी, यहां से मैंने तुर्की को पढ़ना शुरू किया। जब उसने पहली जंग लड़ी चनक्कले में, तो उसके सीने पे गोली लगी और उसने कहा, एक मेजर भागता हुआ, चर्चिल की फौजों ने हमला किया था, दुनिया की अलाइड आर्मी ने, नेटो थी उस वक्त की, एनजैक, जाएं उसके जहाज, आज भी बरतानिया के जहाज चनक्कले के समुद्रों में डूबे पड़े हैं। टूरिस्ट जाते हैं, पाकिस्तानी टूरिस्ट नहीं जाते, इन्होंने कुछ और काके लेने जाना होता है कब्रों पे। हाँ हाँ, सच कह रहा हूं, अपने बाबे मुक गए, दूजे बाबे लबन टुरे ने। तो उस अतातुर्क ने कहा उस मेजर को, वो कमांडर था ऑटोमन का, उसने कहा कि तुम भागे क्यों, सांस क्यों चढ़ा है? उसने कहा हमला हो गया है। और ये कहानी नहीं है 800 साल पुरानी, ड्रामा भी नहीं है, ये भी 1915 का वाकया है। उसने कहा कि जब फौजें दुश्मन आ जाए तो दौड़ लगा देते हैं। फिर उसने दुनिया की मुख्तसर तकरीर की, आई एम नॉट ऑर्डरिंग यू टू फाइट, आई एम ऑर्डरिंग यू टू डाई, और खुद लड़ा। 5 दिन वो घोड़े की पुश्त पर बैठकर सैमसून से इजमीर तक आया, जलते हुए इजमीर को बचाया। मैंने भुट्टो को तो इमोशनली इश्क किया, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। मैंने दुनिया के लीडर्स और कौमों को जो पढ़ा, तहजीबों को पढ़ा, आज की कौमों को पढ़ा, आज के तुर्कों को पढ़ा, पुराने तुर्कों को पढ़ा, सल्जूकियों को पढ़ा, ऑटोमन को पढ़ा, मैंने कहा क्या कौम है कि आखिरी जंग वो जीतता है जब अर्ज़े रूम में मिसाके मिल्ली करते हैं 56 सपूत, इसका पूरा चैप्टर है। हमारे यहां आजकल नया तुर्की पढ़ाया जा रहा है जिसका मंसूरे से ताल्लुक है, तुर्की से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सच करूंगा, उसका तुर्की से कोई ताल्लुक नहीं है। वो 56 सपूत जो काजम कारा बेकर कोर कमांडर अर्ज़े रूम कहता है कि आओ मुस्तफा हमला हो गया है, जो बरतानिया फ्रांस की फौजें, मैंने तस्वीर लगाई है, 1920
21 तक इस्तांबुल के अंदर गश्त करती थी, कब्जा हो चुका है, आओ हम फैसला करें। वो अतातुर्क क्या ज़हीन लोग और क्या नेशनलिस्ट हैं। वो वर्दी उतारता है, कहता है कि मैं ऑटोमन को, अपने सुल्तान को मुसीबत में नहीं डालूंगा कि मेरा जर्नैल बागी है। वर्दी उतार कर वो अनातोलिया के किसानों के साथ एक पॉपुलर रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करता है, जिसको बोल्शेविक सपोर्ट करते हैं, असला देते हैं, पैसा देते हैं। दुनिया की एक ताकत थी सोवियत यूनियन के, बोल्शेविक सपोर्ट करते हैं। और आखिरी जंग, रॉबर्ट फिस्क ने एक जुमला कहा है अतातुर्क की एक स्टेटमेंट में, आपको सुनाता हूं। पहला वाकया दोमलो पिनार में, जो मैंने इस जहांगर्दी में लिखा है अपनी किताब में, कि सकारिया की जंग, बेजेंटीनियन एम्पायर की रेस्टोरेशन का फैसला कर चुके हैं यूनानी। 700 किलोमीटर की हिसार बनाकर दाखिल हो चुके हैं तुर्की के अंदर, और अया सोफिया को गिरजा बनाना चाहते हैं। गिरजा वापस, बेजेंटीनियन गिरजा। और सुल्तान जो यूनानी बेजेंटीनियन बादशाह अपनी रेस्टोरेशन का ऐलान कर चुका है कि हम तुर्की फतह कर चुके हैं तकरीबन। तो वो जो फैसला कुन जंग लड़ता है, ये है तुर्की। वो फैसला कुन जंग जब लड़ता है, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क दोमलो पिनार में जंग जीतता है, यूनानी जर्नैलों को हथकड़ियां लगती हैं, गिरफ्तार होती है, तुर्क फतहमंद होते हैं। मैं उस दोमलो पिनार पे गया हूं, कितने हैं जो कहते हैं आई लव टर्की और दोमलो पिनार जाते हैं पाकिस्तान से। तो सारे तुर्क जर्नैल उसके सामने यूनान का झंडा लगाते हैं जमीन पर कि फातेह गाजी मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, इस झंडे पर चलें आप। वो कहता है नहीं, आई रिस्पेक्ट द नेशंस डिग्निटी एंड देयर फ्लैग इज रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन। मैं इस झंडे पर, यूनान पर नहीं चलूंगा। ये है अतातुर्क और तुर्क। और वो चनक्कले, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जंगों का, शहीदों का, जहां पर ऑस्ट्रेलियन इंडियन 5000 लड़ने चले गए। कहते हैं जी हम बड़े ऑटोमन के हामी थे, और ये तो बर्तानिया की तरफ से जंग लड़ने गए थे ऑटोमन के खिलाफ। 5000, मैंने वो कब्रें ढूंढी हैं, वो अगली किताब में आएगा। वहां वो जंग जीतता है। ऑस्ट्रेलियन, यूनानी, फ्रांसीसी, बर्तानिया, इत्तेहादी फौज, पढ़े आप उसको। जनरल किचनर, जिसका आज तक हम खुमियाजा भुगत रहे हैं, उसको शिकस्त देता है। जब वो सदर होता है, पॉपुलर लीडर बनता है, तो वहां पर जो बड़ी दीवार बनाई है उस पर लिखा हुआ है, जिसका तर्जमा यह है कि इस सरजमीन पर जो लड़ने आए जॉनीज, यानी कि नॉन मुस्लिम क्रिश्चियंस, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जॉनीज एंड महमद आर स्लीपिंग टुगेदर पीसफुली। इस सरजमीन पर वो आज इस सरजमीन के बेटे हैं और वो अब्दी नींद सो रहे हैं। रॉबर्ट फिस्क कहता है 20वीं सदी की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है ये, जिस रॉबर्ट फिस्क का आपने जिक्र किया। तो ये सफरनामे असल में ऐसे ही होते हैं। और वो बल्गेरिया, कम्युनिज्म का किसी ने मुकदमा ही नहीं लड़ा। पहले कहते रहे खामोश मुजाहिद, जहाद जहाद, फिर कहते हैं स्टिंगर आ गए। वो जो था अपना ब्रिजेंस्की आके तकरीरें करता था उन्हीं दिनों कि वी आर फाइटिंग फॉर अल्लाह एंड यू आर फाइटिंग फॉर अल्लाह, तो आपके घर और मस्जिदें खतरे में हैं। आज आप हम बयानियां दे रहे हैं। उस कम्युनिज्म जो मुनहदम हो गया, आज तक उसका किसी ने उर्दू अदब में मुकदमा नहीं लड़ा, लिटरेचर में कभी किसी ने बहस ही नहीं की। तो लिहाजा मैं उस जमाने में रहकर मैंने ये सफरनामा लिखा, इसलिए कि मैंने दुनिया के 100 मुल्क देख लिए। सोफिया तो मेरी हीरो है, चूंकि वो सोफिया शहर क्या खूबसूरत, उसका भी जिक्र किया कि इसको कैपिटल बनाना चाहता था बेजेंटीनियन एम्परर इस्तांबुल की जगह। और फिर इसके अंदर तहजीबों का जिक्र है, निज़ामों का जिक्र है और कंपैरेटिव स्टडी है। जैसे डॉक्टर सोफिया साहबा ने कहा, ये असल में एक पॉलिटिकल साइंस की किताब तो है, एंथ्रोपोलॉजी भी है। डॉक्टर फरत ने बड़ी आला बात की। और आपने एक बात देखी डॉक्टर हामी की कि आसिया की तकरीर पर कितने खुश हुए थे कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस करेजियस वुमन। इसका जिक्र किया मैंने कि अतातुर्क ने औरत को जो करज दी है वो तुर्की के अंदर देखने वाली है। वहां पर औरत कैसे महफूज चलती है, वहां किसी का इस्लाम खतरे में नहीं होता, कोई जीन्स में है या स्कर्ट में है, या उसका हिजाब नोचा नहीं जाता, ना उसकी पतलून नोची जाती है, या ना उनके। ये वो निजाम पैदा करता है समाज को, निजाम, सियासी निजाम पैदा करता है समाज को। तो तुर्कों ने 1,24,00,000 तुर्क रह गए थे 1923 में। तो उन्हीं के पास 3 वही ऑप्शन थी जो स्पेन को दी गई थी कि मजहब बदलने,
मुल्क छोड़ दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो अतातुर्क ने कहा था हमारे पास सकारिया जंग में दो ही रास्ते हैं, या मारमरा में हम मरें या हम मारमरा में उनको मार दें। तो कौमें ऐसे बनती हैं। ये ट्रैवलॉग दर हकीकत समाजों, तहजीबों, तमद्दन, कौमों, पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का रहन सहन और वो गुमशुदा समाज, कम्युनिज्म को आज मैं जाता हूं, मेरी अगली किताबें आएंगी, ऐसे पेश किया जाता है कम्युनिस्ट मुल्कों में जैसे नाजी यहां थे। इसको कहते हैं मेमोरोसाइट। सब चीजें मिटा रहे हैं, म्यूरल, मुजस्मे, पेंटिंग्स, के वो जमाना याद ना रहे। जहां पर हथौड़ा था वहां मैकडोनल्ड लगा दिया गया। तो ये वो ट्रेवलॉग है जो कोविड मार्केट से शुरू होता है और कोविड स्टेट से शुरू होता है, और मेरे पीछे 3 इंटेलिजेंस वाले लगते हैं कि बल्गारिया वाला ने वीजा आपको कैसे दे दिया, और मैं वहां किराने वाला बन जाता हूं। क्योंकि मेरा होलिया तो होता है, एक तरक्की पसंद नौजवान, माओ कैप पहनी है, जैकेट पहनी है, और जीन शीन तो होती नहीं थी, वो दूसरी वाली जीन होती थी एक लाहौर में, मकामी जीन। तो उनको शक होता है कि है तो बड़ा पढ़ा लिखा एक्टिविस्ट है कोई, तो फिर मैं किराने वाला लहजा, लोरिया लहजा बोलना, मेरी रंग महल च दुकान है। तो वो मुझे शैन कैनरी याद आता है जो गन्स ऑफ नेवरान में मछेरा बनता है। तो ये किताब दरअसल उस जमाने के महफूज करना था जब मैंने कना नेवरन का मार्शल लॉ देखा। उसमें हाजी बहरम वली का जिक्र है, मौलाना रूम का तो बड़ा जिक्र होता है, लेकिन यूनुस एमरे का जिक्र नहीं है कि तुर्की की तारीख यूनुस एमरे और हाजी बहरम वली के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। तो चीजों को एक ट्रैवलर एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, सोशियोलॉजी से हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, और उर्दू जुबान के अलावा, मॉडर्न उर्दू जुबान के अलावा फ्रांसीसी, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, आज तक सफरनामा ऐसे ही लिखा गया है। मैं सबका ममनून हूं कि आप यहां तशरीफ लाए। और आपने सुना, मैं खसूसी तौर पर फरतुल्लाह बाबर साहब का, आसिफ खान साहब का, कि उन्होंने ये तकरीब मुनक्किद की, और डॉक्टर इल्हामी एरंजी साहब का शुक्रिया कि वो यहाँ लाए, और ये PhD डॉक्टर हैं, ये MBBS वाले नहीं हैं, और ये यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं सबका ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया जी।